श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में हुआ। सामान्यतः लोग सिर्फ अष्टमी को याद रखते हैं, पर असल में श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन और भी शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण जन्म के समय सभी कारागार की बेड़ियां खुल गई थीं। जब उनका जन्म हुआ तो कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, सैनिक गहरी नींद में सो गए और वसुदेव सुरक्षित रूप से शिशु कृष्ण को गोकुल ले गए। यह घटना दर्शाती है कि जब ईश्वर का प्रकाश आता है तब बंधन अपने आप टूट जाते हैं। जन्माष्टमी केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े उत्साह से मनाई जाती है। इस्कॉन आईएस के इस्कॉन के कारण यह पर्व पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। अमेरिका, लंदन, रूस, मॉरिशस, फिजी, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया में भी जन्माष्टमी विशाल स्तर पर मनाई जाती है। उपवास केवल भूखे रहने के लिए नहीं बल्कि मन और इंद्रियों पर संयम के लिए है। श्री कृष्ण ने गीता में भी संयम और आत्मनियंत्रण पर बल दिया। जन्माष्टमी का व्रत सिर्फ भोजन न करने का नाम नहीं बल्कि मन को नियंत्रित करने और प्रभु पर ध्यान केंद्रित करने का साधन है। दही हांडी का गहरा अर्थ श्री कृष्ण बचपन में माखन चुराते थे, परंतु इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। माखन शट शुद्ध मनगढ़ा क्षत हृदय। जब भक्त सामूहिक रूप से प्रयास करके दही हांडी तोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि मिलकर हम अपने मन के भीतर छिपी भक्ति और प्रेम को प्रकट करें। जन्माष्टमी पर झूला क्यों सजाया जाता है? श्री कृष्ण को झूले में बैठाकर झुलाना केवल उत्सव नहीं बल्कि संकेत है। जीवन को हिलते डुलते उतार चढ़ाव झूले की तरह स्वीकार करो और हर परिस्थिति में मुस्कुराओ। श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष में क्यों हुआ? कृष्ण पक्ष का अर्थ है चांद घट रहा है, अंधकार बढ़ रहा है। ईश्वर ने अंधकार में जन्म लेकर यह सिखाया कि मां बता सीरी सी, मैं वही प्रकाश हूं जो सबसे गहरे अंधकार में भी आशा जगा सकता हूं। जन्माष्टमी और ज्योतिषीय रहस्य कहा जाता है कि जिस दिन जन्माष्टमी आती है उस दिन चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र का विशेष योग आनंद का प्रतीक बनता है। इस दिन अगर भक्ति भाव से नाम जपा जाए तो मन की उलझने और मानसिक तनाव दूर होते हैं। निष्कर्ष, जन्माष्टमी सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि जीवन की गहराई से जुड़ी आध्यात्मिक शिक्षा है। यह हमें सिखाती है कि सबसे अंधकारमय समय में भी ईश्वर का प्रकाश जन्म लेता है। प्रेम, भक्ति और धर्म से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है, और जब भी अधर्म बढ़ेगा सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना निश्चित होगी।